रोड शो शुरू हो चुका है। विपिन, आपके पास लौटूंगा। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, एक बार फिर से भगवा फहराएंगे और ये भगवा आज शान से फहरने वाला है। तो ये जो गीतों में जो पंक्तियां हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, आज वो चरितार्थ होने वाली हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अगर आप इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स निकालना चाहते हैं तो वो भी चरितार्थ हुए। और दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, वो भगवा जो पूरे विश्व की उन्नति की, विश्व के मंगल की कामना करता है। वो भगवा जो दुष्टों के संहार की तो बात करता है, लेकिन सज्जनों के रक्षा की बात करता है, उनकी मंगल कामना की बात करता है। भारत की, सनातन की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं उनके, उसकी बात करता है। वो ध्वजा, वो ध्वज आज शान से आसमान पर फहराने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। अभिजीत के पास चलेंगे एक बार फिर से। अभिजीत, डिस्क्राइब कीजिए प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, तस्वीरें सीधे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही धीमी गति से ये काफिला जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। रोड शो करते हुए धीरे धीरे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है कुछ देर में आपको मेरी आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि जैमर्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन सामने ये तस्वीरें हम सीधे सीधे लाइव आपको एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोड शो करते हुए यहाँ से गुजरता हुआ आपको दिखाई देगा। और सामने जो काले रंग की ये गाड़ी आपको फ्रंट पर दिखाई दे रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए देखे जा सकते हैं। सामने से अगर आपको हम तस्वीरें जूम करके दिखाने की कोशिश करें, और देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा यहां पर हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप जूम में रखिए, पूरे फ्रेम में रखिए, और 360 डिग्री एंगल के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, लोगों का अभिवादन जो है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, यही वो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राह से गुजर रहे हैं, हमारे संवाददाता अभिजीत वहां से आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक भाई साहब मुझे देखते हुए ठिठक गए और रुके हैं। आइए इधर आइए, फ्रेम में आइए, जनता को बताइए, आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो आज यहाँ पहुंच पाए हैं। आप यहीं के हैं, लोकल या? महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर महाराष्ट्र, अकोला से। अच्छा, आप नागपुर से आए हुए हैं। तो बहुत करीब वहीं आसपास का मैं छिंदवाड़ा का हूँ, मध्य प्रदेश में। बहरहाल यहाँ आकर आपको लगा क्या? बहुत बढ़िया। आज ऐसा लगता है कि आज जो दर्शन हो गए हैं ना, तो जीवन सफल हो गया है। राम जी के दर्शन जीवन को सफल कर देता है। तो राम जी के दर्शन कर लिए आपने जी। और आज वहाँ ध्वजारोहण होने वाला, ये बात भी पता है आपको? हाँ, और ये ध्वजा, ये सनातन धर्म की ध्वजा है, और ये जो फहराई जाएगी, इससे जो सनातन का प्रकाश विश्व में फैलेगा, वो शांति का संदेश देगा, सद्भावना, सहयोग, इसका ये देगा संदेश। शांति, सद्भावना और सहयोग का संदेश ये शिखर पर आरूढ़ होने वाला ये ध्वज देने वाला है। आप भी साथ में आई होंगी। ये आपके लिए ध्वजारोहण के मायने क्या हैं, और आज के दिन, इतने महत्वपूर्ण दिन अयोध्या में होना आपके लिए क्या मायने रखता है? जिंदगी सफल हो गई है मेरी तो आज के दिन अयोध्या में आके और भगवान के दर्शन करके। पूरा जीवन अपना धन्य मान रहे हैं लोग इस महत्वपूर्ण दिन। वो लोग जो प्राण प्रतिष्ठा के समय यहाँ मौजूद थे, बल्कि ये पूरी पीढ़ी 500 साल के इंतजार के बाद, और तब जबकि बीच में ये लग रहा था कि क्या ऐसा दिन आएगा जब हम क्या जीते जी मंदिर बनता हुआ देख पाएंगे। मान लीजिए इसके रास्ते बनते भी हैं, तो क्या वहां तक हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जीते जी देख पाएंगे? और वाकई ये पूरी की पूरी पीढ़ी जो आज जीवित है इस धरा पर है, ये सौभाग्यशाली है। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, शैलेशानंद जी जुड़ रहे हैं। उनसे इस दिन के मायने समझता हूँ। कल मेरी किसी से बात हो रही थी स्वामी जी रात में, और उन्होंने कहा कि शिखर पर तो ध्वज लगने वाला है, लेकिन नींव में कितना कुछ है, कितनी सारी तपस्याएं हैं, कितना सारा बलिदान है, कितना सारा संघर्ष है, पीढ़ियों का संघर्ष है और बलिदान है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? ओम नमो नारायण, जय सनातन। आज के दिन की पवित्रता को कहना बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ भगवती जानकी सीता माँ के आज विवाह पंचमी का भी शुभ अवसर है और प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करने वाले हैं। पूर्व के बलिदानों की आपने बात करी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अनेक हजारों साधु संत और महापुरुषों के बलिदान का आज ये शुभ अवसर आया है कि आज भगवान राम के शिखर पर भगवा ध्वज लहराने वाला है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। ऐसे श्री सीतापति राम, आत्मा राम, दशरथ पुत्र राम,
जो समस्त घट घटवासी राम हैं, उन राम की इस दिव्य भव्य भूमि अयोध्या नगरी में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और समस्त ऐसे लोग वहाँ उपस्थित हुए हैं जो उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे प्राण प्रतिष्ठा के समय, और आज ध्वज का ध्वजारोहण होने वाला है। और ऐसा ध्वजारोहण जिसमें कोविदार वृक्ष स्वामी जी, के ये जो साथ बात आप कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये जो बात आपने कही कि जो लोग नहीं पहुंच पाए थे उनको बुलाया गया है, ये खास तौर से जो समाज का वंचित तबका माना जाता है, समाज में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों के विषय में भी कुछ लोगों की गलत दृष्टि की वजह से उस कार्य को या कार्य करने वालों को जहां हीन समझ लिया गया, जिन लोगों को हाशिए में डाल दिया गया, उनको मुख्य धारा में लाने का और ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों पर उनको बुलाकर निमंत्रित करके उनको सम्मानित महसूस करने का ये जो काम किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। तो कहते हैं कि राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों की निवृत्ति हुई थी। तो आज की सत्ता को अभी और समस्त संगठनात्मक दृष्टि को भी हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहेंगे कि जो लोग पूर्व में नहीं पहुंच पाए थे आज उनको सौभाग्य मिला है, और यही होना चाहिए। देखिए, राम राज्य की स्थापना का तात्पर्य क्या है? सभी जनमानस को, संपूर्ण जनमानस को एक समदृष्टि के व्यवहार से, अयम निजा परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जनमानस को एक दृष्टि के धरातल पर ले आना, अयम निजः परावेति गणनाम लघुचेतसा, हमारा और पराया नहीं, सब एक साथ हैं, हम सब आपस में संबंधित हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भावना, इस भावना को महत्वपूर्ण बनाना और इसको मुख्य धारा में लाना ये बहुत महत्व का है। राम प्रताप विषमता खोई, इस विषमता को समाप्त करना ही राम का प्रताप है, मर्यादा पुरुषोत्तम का राम राज्य है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे और अभिजीत उस रास्ते से आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होकर जहां से निकल रहा है। दोनों तरफ क्या क्या दिखाई दे रहा है, हो सकता है अभिजीत के पास अभी जैमर्स की वजह से आवाज ना आ रही हो, लेकिन पहले उनके पास जाने की चेष्टा करते हैं। अभिजीत, एक बार आप बोलिए जरा, आपकी आवाज आ रही है क्या? आप क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री आपके समक्ष, आप जो निषाद राज मार्ग पर जहां आप मौजूद थे चौराहे पर, वहां से होकर निकल गए क्या? दिनेश, और आपको यहां तक की जानकारी यहाँ की सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी तुरंत गुजरा, लोगों ने उनका अभिवादन किया, हमने सीधे सीधे तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहां से गुजर रहा था। और अभी जो जानकारी हमारे सामने आ रही है कि गेट नंबर 11 के पास वो काफिला पहुंच चुका है, राम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने ही वाला है। तो ये भी जानकारी अभी सामने आ रही है। और अब उसके बाद आप देखिए कि तमाम जो वीआईपी गेस्ट है जो रुके हुए थे पहले, अब उनके काफिले भी जाने शुरू हो गए, यानी कि जो पीएम सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है उसके ओवर होते ही अब बाकी की गाड़ियां यहां से जानी शुरू हो गई है। ये पूरा संकेत इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश अयोध्या मंदिर परिसर में हो चुका है, श्री राम मंदिर परिसर में हो चुका है। और उसके बाद तमाम गाड़ियों के, तमाम अतिथियों के जाने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको रामपथ से सीधे सीधे दिखा पा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो लोग इंतजार में बैठे थे कई घंटों से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनका अभिवादन करने का उन्हें अवसर मिलेगा, मोदी जी यहाँ से गुजरे, आपको मौका मिला, उन्हें देख पाए आप? मैंने तो जीवन में सोचा ही नहीं था कभी देखूंगा, लेकिन अभी देखा उनको, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितनी भी भीड़ आई है सुबह से खड़ी हुई है। हमारा नाम है शुभम उत्तरानी सिंधी समाज। ये सुबह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हमारी संस्कृति का बढ़ावा मिल रहा है, सनातन धर्म का बढ़ावा मिल रहा है। महिलाएं भी पहुंचे, कितने घंटे से खड़े हैं ये बताइए? 2 घंटे से खड़े हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जब आ गए मोदी जी। देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं वो भी खड़े हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी, कितनी देर से बैठे? हम लोग 7 बजे से 7:30 बजे से आए कॉलेज। 7-7:30 बजे से। देखिए हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए, भगवा झंडे लिए हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए परिवार समेत लोग यहाँ पर। देखिए जोश, युवाओं में जोश है, खुशी है आज इस बात की? जी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जी आप लोग भी आए हैं यहाँ पर, देखिए तमाम लोग यहाँ पर झंडे लिए हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जोश, ये उत्साह जो है लोगों के अंदर, ये बहुत ही अद्भुत है कि, और जो पुष्प वर्षा हुई है दोनों तरफ से, हमने देखा कि लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, जय श्री राम के नारे, और समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे। सबसे अच्छी बात यह है तमाम राम भक्तों की टोलियां यहाँ पर पहुंची और सबको ये मौका मिला आज की उस ऐतिहासिक घड़ी के वो साक्षी बने। और आज ये तो
ध्वजारोहण हो जाएगा और उसके बाद आम लोगों के लिए जब मंदिर परिसर खोला जाएगा तो एक और नया अनुभव उनके पास होगा। राम लला के दर्शन तो वो लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन अब उस विशाल ध्वज, ऐतिहासिक ध्वज के भी दर्शन वो करेंगे, जो कि उन्हें त्रेता युग की याद दिलाएगा। अयोध्या में फिर से वही माहौल आज हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, जय श्री राम के नारे हम जहां तक जाएंगे, बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, सभी लोग आपको इस तस्वीर में, इस फ्रेम में, इस विंडो में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो ये कहती हैं कि हाँ, समाज के हर वर्ग को आज स्थान मिला है, आज जगह मिला है अयोध्या में। और ये देखिए, खुशी से ये फूलों की बारिश हमारे ऊपर भी करनी शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस वक्त हमें, और गुरुकुल के भी छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग किस गुरुकुल से हैं? आप लोग यहाँ पर पहुंचे? श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या। अच्छा, तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, देखा आपने? जी। अच्छा, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा। और आज जो ध्वजारोहण हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कोई मंत्र भी तैयार, आप लोग कुछ पाठ भी करने वाले थे, कुछ ऐसा उच्चारण भी? जी, बिल्कुल। बहुत बच्चे आए हमारे, हाँ। और यहाँ मंत्र का उच्चारण था। अच्छा। दुबे जी भी आ रहे हैं हमारे बड़े जी। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत में। विधायक अभय सिंह की तरफ से हम लोग आए हुए अच्छा, हैं। देखिए 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं लोग।